तो डिवाइड एरे इनटू एरे विद मैक्सिमम डिफरेंस। तो हमें क्या है कि हमें तो एरे दे दिया गया है नम्स जिसका साइज n है। हमें क्या करना है, वो जो n जो हमारा जो नम्स है ना, उसे हमें डिवाइड करना है एरे को n/3 एरेज में डिवाइड करना है जिसका साइज 3 होगा। और हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा जो जो एक एरे है उसका जो जो भी कोई भी एलिमेंट्स में डिफरेंस जो भी होगा वो लेस देन या इक्वल टू के होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो लेस देन इक्वल टू के है। वैसे ही इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, तो जो भी कोई भी एक एरे है तो उसका कोई भी डिजिट को हम लोग डिफरेंस करेंगे, कोई भी डिजिट का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू के होना चाहिए। अगर अगर हमारा सारा डिजिट मतलब अगर हमारा पूरा एरे में हम अगर n/3 एरेज बना बिल्ड कर पा रहे हैं जिसका जो भी डिफरेंस है, इंटरनल डिफरेंस वो k से लेस देन इक्वल टू टू के है, लेस देन एन या इक्वल टू के है, तो हमें वो सारे एरेज को रिटर्न करना है। नहीं तो हमें कुछ नहीं करना है, एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। अगर जैसे कि ये केस में क्या है कि हमें 2 एरे बना सकते हैं, ठीक है, हम जितना भी 2 एरे बना ले, जो जो एक एरे जो होगा उसका डिफरेंस हमेशा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे पास 2 है और 5 का जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो 3 जो होगा वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, के से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। हमें क्या करना है, तो वही है। तो वो वैलिड तो हुआ नहीं, तो हमें हमें सारे बनाने n/3 एरेज बनाने हैं। और वो भी वैलिड एरे, मतलब इंटरनल लेस देन जो भी डिफरेंस होगा लेस देन इक्वल टू है। अगर वो सारे n/3 एरे बन गए तभी उसको रिटर्न करना, नहीं तो हमें कुछ नहीं रिटर्न करना है। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑब्वियसली एरेज चाहिए, छोटे छोटे एरे बनाने, n/3 एरे बनाने, और उसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, मिनिमम डिफरेंस चाहिए। तो अगर हम लोग हमारा जो भी एरे है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी अगर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो हमें जो भी एरे मिलेगा, जैसे कि ये हमारा एरे है ये वाला, आई थिंक थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा एरे है। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 1 1 3 3 4 7 8 9 और बीच में 5 भी था। तो हमारा जो भी डिफरेंस होगा दो एलिमेंट के बीच का वो हमेशा मिनिमम, जहाँ पे अब 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है, तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया तो जो भी डिफरेंस आएगा एडजेसेंट एलिमेंट में वो हमें सबसे हमेशा मिनिमम ही आएगा, राइट। सो इसलिए हम उसको शॉर्ट कर दे, एरे को हम लोग पहले शॉर्ट कर देते हैं। अब हमने जब एरे को शॉर्ट कर दिया, अब हम इस एरे में से, अब इस एरे में से हमें n/3 एरेज बनाने हैं। और हमें चेक करना है कि क्या वो के से ग्रेट लेस देन इक्वल टू है कि नहीं है, मतलब डिफरेंस के है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें एक तो वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम लोग आंसर हमारा स्टोर करेंगे। तो आंसर हमने एरे मतलब वेक्टर 2D एरे बना लिया जिसमें हम सारे आंसर हम स्टोर करने वाले। और एक तो टेम्प एरे बनाएंगे जिसमें हम लोग एक एक छोटे छोटे एरे को स्टोर करेंगे। और अब हमें क्या करना है, हमें तो एरे हमारा शॉर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि क्या वो जो भी शॉर्टेड, जैसे कि ये वाला शॉर्टेड है, तो ये वाला 3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अ, तो हमें तो हमें वही देखना है कि ये जो एरेज है क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको हम कोड करते हैं एक एक करके। तो पहले तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम लोग पहले टेम्प में जो 0 एलिमेंट है उसको पुश कर देते हैं। हम सब 0 पहले हम लोग उसको पुश कर देंगे और फिर हम लोग फॉर लूप लगाएंगे और एक एक करके चेक करते हैं। हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और ये n तक जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या है, हम हमें चेक करना है कि इफ हमारा जो हमने 1 से नम ऑफ आई आई से जो डिफरेंस है, i-1 का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब दोनों जो भी एलिमेंट का डिफरेंस है, मतलब आई से और i-1 का जो भी डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू के है कि नहीं, हमें वो चेक करना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर वो लेस देन इक्वल टू के है,
तो हम क्या करेंगे, हम लोग टेम्प में पुश बैक पुश कर देंगे, नम्स ऑफ आई को पुश कर देंगे अगर वो हमारा वो ठीक है, अगर हमारा वो केस है लेस देन या इक्वल टू ग्रेटर है तो ठीक है। और फिर क्या करना है, हम तो ये चेक कर रहे हैं, ऊपर से हाँ अभी हमें और एक भी चीज़ क्या करना है, इफ हमें तो क्या करना है कि पहला 3 एलिमेंट हो गया और वो सेटिस्फाई है, तब उसको क्या करना है, वो टेम्प में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको हमें आंसर में पुश करना है और फिर से हम उसको क्लियर करना पड़ेगा और फिर से नेक्स्ट 3 एलिमेंट को ऐड कर देंगे और वो चेक करेंगे उसको, राइट। तो हम अगर फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, हम ये करेंगे कि i+1 एंड उसका मॉड कर देंगे बाई 3 कर देंगे, तो इससे क्या हो पता चलेगा हम लोग को, अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब जो भी एलिमेंट, जैसे कि हम थर्ड एलिमेंट में पहुंचेंगे तो i+1 से कर रहे हैं क्योंकि हमें 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे थर्ड में पहुंचेंगे तब क्या होगा, उसको हम लोग मतलब 3 अगर ये होगा तो मतलब जो थर्ड वाला मतलब एलिमेंट में पहुंचेंगे तो उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हमें मिल जाएगा, जैसे 3 हो गया 6 हो गया, तो जब भी ये मिलेगा तो मतलब थर्ड हो गया, तब हमें क्या करना है, हमें एरो को पुश करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी है आंसर डॉट हम लोग पुश कर देंगे, टेम्प को पुश कर देंगे आंसर में, राइट। हमें और एक चीज चेक करना है, अब क्या चेक करना है कि अब तो हमने जैसे कि यहाँ तो हमने पहले 1 to 1 जैसे शॉर्टेड था, हमने 1 को पुश कर दिया, फिर हमारा जैसे कि फिर से 1 है इसको शॉर्टेड में, तो 1 फिर से आया, उसका डिफरेंस क्या था, 0 था, तो के से मतलब सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन को, तो हमने उसको फिर से पुश कर दिया। लेकिन हमारा जो थर्ड एलिमेंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे अब क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 का जो डिफरेंस है उसको तो हम इसका डिफरेंस हम चेक करेंगे, मतलब 3 का प्रीवियस एलिमेंट का डिफरेंस जो है 1, तो वो तो सही है ही, लेकिन हमें क्या करना है, उसको पहला एलिमेंट का डिफरेंस भी, जैसे 3 को है उसको पहला से भी हमें डिफरेंशिएट करके देखना है कि क्या वो वैलिड है कि नहीं, तभी उसको पुश करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो ये जो हमारा कंडीशन था, इससे हमें क्या मिल रहा है, हमेशा कोई भी एरे का थर्ड एलिमेंट उससे मिल जा रहा है हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, बस यही कंडीशन को यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन तुम ये इफ लूप तभी चलाओ जब अ, ठीक है, तो इफ लूप ये तभी चलेगा जब हमारा ये कंडीशन मतलब थर्ड वाला ना हो, ठीक है। तो मतलब ये जब ये थर्ड कैरेक्टर होगा तब ये वाला लूप मत चलाओ, ठीक है। हम वो वाला उसमें हम इधर में ही चेक कर लेंगे, नीचे चेक कर लेंगे, क्योंकि थर्ड वाला जब भी होगा तब हमें क्या करना है, हमें 2 बार चेक करना है, एक बार चेक नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड हो रहा है तो ये तो थर्ड में ही आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड है तो इफ हम यहाँ पे यही चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है आई का, मतलब पीछे वाला मतलब एक डिजिट मतलब 3 का डिफरेंस, ये जो -1 है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं के से, और एंड एंड क्या है उसको -2, मतलब ये वाला जो 3 है क्या वो पहले वाले इंडेक्स से भी माइनस करना है, वो सेटिस्फाई करना है, अगर दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है तब जाके हम लोग उसको टेम्प में वो आंसर को पुश करेंगे, और फिर हम लोग उसको आंसर को भी, और ये तो थर्ड वाला है तो तब हम लोग उसको आंसर में भी पुश कर देंगे वो एरे को। एल्स में अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली इस लूप को ब्रेक कर देंगे कि यहीं पे हम रुक जाएंगे, कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे तो आगे क्यों जाना है, ठीक है। और एक चीज है कि जैसे ही हमारा जैसे कि यहाँ पे टेम्प तो हमने पुश कर दिया, अब क्या करना है, हमें टेम्प को क्लियर करना पड़ेगा, तो हम लोग टेम्प को क्लियर कर देंगे नेक्स्ट इटरेशन, मतलब नेक्स्ट वाले ये नेक्स्ट 3 डिजिट को स्टोर करने के लिए, उसको उसके लिए तो हम लोग टेम्प को पहले क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग टेम्प में पुश बैक कर देंगे नम्स ऑफ आई को पुश बैक कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे i++ कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है कि जैसे कि जैसे ये एंड हुआ उसके बाद हमारा क्या 3 आया शॉर्टेड एरे में, तो हमने 3 को क्या किया, हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, और जब भी ये थर्ड जब एरे एंड हो रहा है तब हमने 3 को पुश कर दिया एरे में, ठीक है। और उसके बाद इसलिए हम क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी कंपैरिजन है वो i-1 पे ही चल रहा है, तो हमारा प्रीवियस डिजिट होना चाहिए ना, उसी पे ना हम लोग माइनस करेंगे, ये नॉर्मल में और इसमें भी। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे ही एरर खत्म हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो डिजिट को पुश कर दे रहे हैं, i++ कर दे रहे हैं, और नेक्स्ट डिजिट जो भी है उसको टैब पे हम पुश कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर से i++ होगा, लूप का i++ होगा, तो हम लोग क्या है 4th डिजिट में आ जाएगा, 4th डिजिट सेम है जो पहले कर रहा था, वो कंपेयर करेगा और वो
उसको कंपेयर करेगा। अब हम यहाँ यहाँ पे एक तो हम लोग कंडीशन हम लोग एक टेस्ट करेंगे कि हमारा जो भी है आंसर का जो साइज है क्या वो इक्वल टू है हमारे n/3, मतलब हमारे जो भी एरे है डिवाइड बाई 3 उतने एरे चाहिए, क्या उतने एरे हमारे आंसर्स में है। अगर आंसर्स में है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। अगर नहीं है तो अगर मतलब वो सेटिस्फाई कंडीशन नहीं किया तो हमने क्या ब्रेक कर दिया, तो ऑब्वियसली जितने हमें एरे चाहिए होंगे उतने एरे तो नहीं होंगे क्योंकि हमने उसको पुश ही नहीं किया, हमने ब्रेक कर दिया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ नहीं रिटर्न करना है, हमें मतलब ब्लैंक एरे रिटर्न करना है, राइट। तो हम ब्लैंक एरे एक तो बना लेते हैं, ब्लैंक वेक्टर बना लेते हैं आंसर 1 करके, और उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे उस कंडीशन में। अगर वो अगर वो इक्वल होगा तो आंसर रिटर्न होगा, नहीं होगा तो ये आंसर 1 रिटर्न होना रहेगा। सो इट डज वर्क। सो यही अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसका क्या होगा, बिग एन लॉग एन होगा, ठीक है। और हम लोग स्टोर करने के लिए तो यूज करें तो उसको तो हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में लेने नहीं वाले, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले चेक कर लेते हैं, फिर तो ये एन टाइम्स लूप चल रहा है, ठीक है। ये एन लॉग इन और ये एन टाइम्स लूप चल रहा है, बस हो गया। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है हमारा, एन लॉग इन हो जाएगा, जो भी ग्रेटर होता है वो, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गया। अब हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमारा बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो स्पेस तो हम लोग टेम्प बस एक यूज करें जो 3 स्पेस है, तो ये कांस्टेंट स्पेस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंसर तो हम लोग रिटर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ले नहीं सकते हैं। और ये बस हमें नम्स तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है, हम लोग नम्स को ऑब्वियसली शॉर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, बिग ऑफ एन रख सकते हैं। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगा हमारा, बिग ऑफ एन हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। सो दैट्स ऑल।